बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी के तौर पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा। हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे निडर और बहादुर शख्स के इस्लाम अपना लेने की खबर जंगल की आग की तरह मक्के के एक एक घर में पहुंच गई। कुफारे मक्का के लिए ये बड़ा धमाका था। वो बहुत तिल मिलाए लेकिन हिम्मत ना हुई कि हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ कह सकें या उन्हें सता सकें। हाँ, उनके खिलाफ राजदारी से खुफिया मशवरा करने लगे। हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुसलमान होने से आवारा लड़कों और गुंडों और बदमाशों के हौसले भी पस्त हो गए। सबने यही समझ लिया कि अब अगर मुसलमानों को सताया गया तो अमीर हमजा बदला लिए बिना ना रहेंगे, इसलिए वो भी एहतियात करने लगे। लेकिन जब और जिस वक्त मौका पाते सताए बिना ना रहते थे। अब फिर मुसलमान कुछ आज़ादी से बाज़ारों में आने जाने लगे और खाने पीने की खराबी हो गई। लोगों से मिलने जुलने लगे और तबलीग का सिलसिला तेज हो गया। हर मुसलमान जिससे भी मिलता इस्लामी तालीम उसके सामने पेश करता, कुरान मजीद की आयतें सुनाता। लोगों पर उनका असर होता, खुश मुसलमान हो जाते और अक्सर तो मुसलमानों से हमदर्दी हो जाती। इस तरह से इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। कुफारे मक्का को इससे बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने एक मजलिस शुरा बुलाई। फौरन ही तमाम लोग जमा हो गए। इजलास शुरू हुआ। इस बार अबू सुफियान को सदर बनाया गया। अबू जहल ने कहा, अरब भाइयों, कितने अफसोस की बात है कि जितना मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई उतना ही वो उभरते चले गए। जो लोग हिजरत करके हबसा चले गए हैं उनकी और से डर है कि वो कहीं हबसा के बादशाह को मक्के पर ना चढ़ा लाएं। मुसलमानों का हाल ये है कि उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जादू एक बार चढ़ गया तो वो अब उतरने का नाम नहीं लेता। न जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सा जादू है कि सब उस पर मोहित हो जाते हैं। मैंने काहिनों से पूछा, आराब से पूछा तो वो भी इसके अलावा कुछ नहीं बताते। अबरस के पास में गया था, उसने मुझे बताया कि अगर हमने जल्दी ना की और फितने को दबा ना दिया तो सारा मक्का बल्कि तमाम अरब बल्कि दुनिया का बड़ा हिस्सा मुसलमान हो जाएगा। कितने जिल्लत और रुसवाई की बात है ये हमारे लिए। अबू जहल ने पूरे मजबे पर निगाह डाली। हर तरफ से आवाज़ें आई, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस जिल्लत को बर्दाश्त करने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहते। अबू जहल ने जोश में आकर कहा, इस तरह से ना कहो, बल्कि ये कहो कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ना आने देंगे। फिर आवाज़ें आई, बेशक हम ऐसा वक्त ना आने देंगे। अबू जहल ने कहा, जब ये बात है तो तय कर लीजिए कि इस्लाम का ख़तरा किस तरह मिटाएं, क्या उपाय करें जिससे इस्लाम ना फैलने पाए। अबू जहल बोला, लगता है कि हम इस बात से डर गए हैं कि अमीर हमजा मुसलमान हो गए और हमने शक्तियाँ में कमी कर दी। मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई। हमें चाहिए कि हम फिर पहले ही की तरह शक्तियाँ शुरू कर दें कि कोई मुसलमान घर से बाहर ना निकलने पाए। ना वो बाहर आएंगे ना इस्लाम फैलेगा। वलीद ने कहा, इस सिलसिले में ना हमको पहले कामयाबी हुई और ना अब उम्मीद है। बेहतर है कि मुसलमानों का कत्ल आम करके उनका खात्मा ही कर दिया जाए। उतबा बोला, हमारा ऐसा करना तमाम कबीलों से लड़ाई की दावत देना है, क्योंकि जो लोग मुसलमान हुए हैं वो हर कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नामुनासिब तजवीज़ है। अबू जहल बोला, मैं भी इसे पसंद नहीं करता। बेचारे आम मुसलमानों का क्या कसूर है, उस पर तो जादू कर दिया गया है। क्यों ना उस आदमी को कत्ल कर डालो जो सबसे बड़ा जादूगर है और पूरे फितने की जड़ है।
उमर ने कहा, यही बेहतर राय मालूम होता है। आज बिन वाइल सहमी बोला, इस बात को सोच लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी से हैं। अगर इनके कत्ल से बनु हाशमी खानदान उठ खड़ा हुआ तो फिर वही शक्ल होगी कि तमाम अरब कबीलों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अबू लहब ने कहा, तुम इससे मुतमईन रहो, मैं भी हाशमी हूँ, मैं अपने कबीले को काबू में रखूँगा। वलीद ने संभल कर कहा, अगर ये बात है तो अब कोई खतरा नहीं है, बस अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा ही कर डालो। अबू जहल ने तमाम लोगों को खिताब करते हुए कहा, बोलो, कौन अपने माबूदा, अपने मजहब, अपने कौम की हिमायत में ये काम करने को तैयार है। अबू जहल की इस ललकार पर लोग खामोश हो गए। उमर को जोश आ गया और उन्होंने जोशीले अंदाज में कहा, मैं इस फितने का खात्मा कर दूंगा। मेरी तलवार बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म किए मैदान में ना जाएगी। मजमा उछल पड़ा। उमर की बहादुरी की तारीफ होने लगी। अबू जहल ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, ए खत्ताब के बेटे उमर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कत्ल करके आओगे तो मैं तुमको 100 सुर्ख ऊँट इनाम में दूंगा। उमर बोले, मैं किसी लालच में नहीं बल्कि कौम की भलाई में ये काम करूँगा। अबू जहल तुरंत बोला, ये तो सही भी जानते हैं, मैं तो सिर्फ इनाम की बात कर रहा हूँ। उमर ने कहा, तो खुशी से तुम्हारा इनाम कबूल करूँगा। इसके बाद उमर उठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की तरफ चल दिए। तमाम मजमा उनकी कामयाब वापसी का इंतज़ार करने लगा।